सीजेआई चंद्रचूड़ का आज लास्ट वर्किंग डे था और इस दिन उन्होंने 45 केस सुने। मेरे सबसे फेवरेट और अब तक के सबसे ज़्यादा फैसले सुनाने वाले सीजेआई अपने लुक की वजह से भी काफ़ी चर्चित रहे हैं, क्योंकि उनका यंग लुक न केवल इंडिया में बल्कि पूरे विदेशों में फेमस है। इनके जो फैसले रहे हैं वो हैं 10 नवंबर 2024 को ये रिटायर हो रहे हैं और आज जो है 8 तारीख को उनका आखिरी दिन था और इनकी विदाई के लिए सेरेमोनियल बेंच बैठी थी। इसके अलावा सभी जो बड़े वकील हैं, जज हैं, सभी ने उनकी तारीफ़ की है और उनकी तारीफ़ की करने लायक ही है, क्योंकि बहुत और उन्होंने भी कहा है, मैंने कभी किसी को भी ठेस पहुंचाई हो तो आप मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि मेरा ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं था। इनके जो महत्वपूर्ण फैसले हैं उसमें अभी तक 1274 बेंचों का ये हिस्सा रहे हैं टोटल और 612 फैसले इन्होंने सुनाए हैं। और सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा जजों में सीजेआई चंद्रचूड़ ने सबसे ज़्यादा फैसले लिखने का रिकॉर्ड बनाया है। लास्ट डे भी उन्होंने 45 केस की सुनवाई की है, जो कि अभी तक किसी ने नहीं की। लास्ट वर्किंग डे में इतने ज़्यादा केसेस। उनके महत्वपूर्ण जो फैसले रहे हैं पिछले 2 सालों में, उसमें है आर्टिकल 370 राम जन्मभूमि मंदिर, 1 रैंक 1 पेंशन और मदरसा केस, सबरीमाला मंदिर विवाद, चुनावी बॉन्ड की वैधता और सीएए एनआरसी जैसे जो फैसले हैं वो इनके चर्चित फैसले रहे हैं। इसके अलावा जो इनका कार्यकाल है उसमें ये जो सीजेआई हैं बनने वाले इकलौते पिता पुत्र की जोड़ी है और जो यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ इनके पिताजी थे वो 16वें नंबर के सीजेआई थे और ये जो हैं देश के सुप्रीम कोर्ट के 1978 में से 85 तक टोटल 7 सालों तक रहे थे इनके पिताजी। अब उसी पद पर बैठने वाले 37 साल बाद 50वें नंबर के सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई बने हैं वो ये बने और ऐसा बहुत कम हो पाता है। पिता पुत्र की जोड़ी जो है वो एक ही पद पर बैठी है और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को सबसे ज़्यादा हाईटेक किया है। इसमें पेपरलेस सबमिशन, ई फाइलिंग में सुधार, पेंडिंग केसेस के लिए व्हाट्सएप अपडेट, डिजिटल स्क्रीन, वाईफाई कनेक्टिविटी, एडवांस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पेंडिंग केस की लाइव ट्रैकिंग और सभी कोर्ट रूम की लाइव स्ट्रीमिंग भी इंक्लूडेड है। तो सबसे ज़्यादा हाईटेक इनके कार्यकाल में हुआ और हम सभी उनकी विदाई जो है वो रिटायर भले ही हो रहे हैं बट अभी लगते नहीं है कि इतने एज इनकी हो गई है रिटायरमेंट की। लोगों और न्याय की देवी का रूप भी बदला, जो सुप्रीम कोर्ट का लोगो था और न्याय की लेडी ऑफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट में थी उसका उन्होंने रूप बदला और कहा कि अब कानून अंधा नहीं है। जो आंखों पर पट्टी बंधी थी उसको निकाल दिया और हटाई गई है और दाएं हाथ में समाज में बराबरी का तराजू जो कि पहले भी होता था वो भी है और बायां हाथ जो है तलवार की जगह पहले तलवार रहती थी, अब संविधान की किताब रखी गई। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है और फ्लैग और चिन्ह भी जारी किया और इसके अलावा जो रंग है मूर्ति सफ़ेद रंग की है जो कि सफ़ेद स्क्वायर प्लेटफॉर्म पर रखी गई है। ठीक है, तो ये चेंजेस रहे हैं। छुट्टियों का कैलेंडर बदला गया है इनके कार्यकाल में। पहले जो सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां होती थी वो उनको ग्रीष्मकालीन अवकाश की जगह आंशिक न्यायालय कार्य दिवस शब्द इसके लिए यूज़ किया जा रहा है और नए कैलेंडर में जो 26 मई से 14 जुलाई तक अब 2025 तक इसकी छुट्टियां रहेंगी और जो आंशिक न्यायालय कार्य दिवस इसको नए नियमों के तहत अब अवकाश जज को जज कहा जाएगा, अभी तक नहीं कहा जाता था और रविवार को छोड़कर 95 दिनों से ज़्यादा छुट्टी नहीं होगी। पहले यह संख्या 103 थी। तो ये काफ़ी चेंज हुआ है और जजों के बैठने की कुर्सियां भी बदली। ब्रिटेन में एक इवेंट के दौरान एक शख्स ने इनसे पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की बेंच की कुर्सियां एक जैसी क्यों नहीं है, तो अब उनकी हाइट जो उनके बैक रेस्ट की ऊंचाई को अलग अलग क्यों है ना। तो अब सीजेआई जब बाहर इंडिया आए तो उन्होंने फिर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का मेंटेनेंस देखने वाले रजिस्ट्री अधिकारी को इस बात का निर्देश दिए और फिर सिटिंग अरेंजमेंट चेंज करवाया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैसले और काफ़ी एडवांस्ड किया गया है इनके कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट को। तो अब जो नए सुप्रीम कोर्ट जस्टिस खन्ना बनने वाले हैं उन्होंने बोला है कि ये हमारे लिए अच्छी बात भी है और एक हमारे लिए एक
ऐसा भी है कि हम इनकी बराबरी कभी नहीं कर पाएंगे। जो आने वाला अगर जो सीजीआई होता है वो ये बोलता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मेरे भी ये फेवरेट हैं और